केवलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात्स्यातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्तत् कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि श्रीमद् रामचन्द्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। जानि सबय सुरभूमि सुनि बचन समेत सने और गगन गिरा गंभीर वही हरन शोक चिंदे। देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर जब वंदना करके के मुनि सिद्ध सकल सुर, महाराज हमारे जितने पृथ्वी पे सिद्ध पुरुष हैं, मुनि हैं, देव हैं, और देवताओं में भी सारे देवता मन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर अत्यंत भय से भय व्याप्त है उनमें, और नमत नाथ पद कंजा। महाराज इसलिए आपके चरणों में हम जो है वंदना करते हैं कि महाराज हमारे इस दुख का हरण कीजिए। एक विचार आज सोचते सोचते कोई गोविंद प्रेरणा से ऐसा मन में आया कि भगवान से जब कभी भी मांगा जाता है तो ये होता है कि एव मस्तु करुणानिधि कहेऊ। एव मस्तु का मतलब ऐसा ही हो, और यदि मांगने वाले ने उसमें कोई कमी छोड़ दियो तो एव वस्तु का मतलब वो कमी भी तुम्हारे पास चली जाएगी। अब वो हिरण्यकश्यप ने मांगा कि दिन में मरूं न रात में मरूं, नर से मरूं न बानर से मरूं, देवता से मरूं, तो भी जो है एक कमी छूट गई। क्या कि मांगने वाला कितना ही चतुर हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सारी चतुरता जब वक्त विपरीत हो जाता है तो हो जाती है, तो उसके संग हो गया। तो ऐसे ही अब यहाँ मुनि सिद्ध सकल सुपरम भया तो नवत नाथ पद कंजा। तब जो है उन्होंने कहा कि महाराज हम तो बहुत जो है डरे हुए हैं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा डर में सब जो है एवं वस्तु जैसी बात यहाँ नहीं आई, और भगवान ने अपनी तरफ से, तो जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं और शरणागत होने के बाद में भगवान जब हमें हमारे मांगने से देते हैं वो तो एक बात है, लेकिन जब हम पे कृपा करके देते हैं तब कृपा करके देने में कुछ और एडिशनल प्रिविलेज जोड़ देते हैं। जैसे मानो शत्रुपा प्रसंग में देखें कि चाहूँ तुम्हें समान सुत मांगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने कही अंचन सहित मनुष्य अवतारा लई हूँ दिन कर वंश उदारा। अंशों के समय और तो और सही आदि शक्ति जी जब उपराया सो अब तरी मोरी माया, ऐसा उनको वरदान दिया। यहाँ भी यही स्थिति हो रही है कि जाने डर पऊनी सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागी डरियो न रमेशा। अरे देवताओं आप डरो मती, मैं तुम्हारे हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करूँगा। और तो और सही अंशन सहित मनोय अवतारा, अपने अंशों के साथ में जो मेरे एक्टिव मंत्री हैं उनके साथ में मैं जो है
उन्होंने अवतारा लइयों दिनकर वंश उतारा। और सूर्यवंश में मैं जो है जो के सूर्यवंश जो के अत्यंत उदार है, एक से एक प्रतापी राजा हुए जिन्होंने अपने प्रताप के बूते में सबके ऊपर में जो है उदारता से पेश आए। एक तो जो है ऐसे राजा हुए जिन्होंने मार काट करी, और एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उदारता से बढ़ता। उदारता की कहानी बहुत तो मुझे को पता नहीं, भागवत सुन सुन के हृदयंगम तो नहीं हुई, खोपड़ी में तो बस गई, लेकिन हृदयंगम हो जाए तो ये सब बातें याद आने लगे। और फिर देवताओं को याद दिला रहे हैं, कश्यप अदिति मातप कीना, तिनका में पूरब भर दीना। आप लोग तो देवताओं आप वंदना कर रहे हो, लेकिन कश्यप अदिति ने जो है देवताओं की माता अदिति ने ये तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद मैंने उनको वरदान दिया। और क्या वरदान? क्योंकि उनको जो वरदान दिया उनकी तपस्या से, तब वो मनुष्य शत्रुपा के रूप में पृथ्वी पे प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से उनको मैंने पहले ही वर दे दिया है, और वो अवधपुरी में जाके और राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में राजा बनेंगे, और वो वहाँ विराजमान है। और मैं उनके घर में जाके अवतार लूँगा। एक होता है जन्म लेना और एक होता है अवतार। जन्म उधर से होता है और अवतार प्राकट्य होता है कि अचानक जैसे बिजली का स्विच ऑन कर दो तो एकदम रोशनी हो जाए। ऐसे भगवान जो है तुरंत ही अंधेरे में जाके रात के 12 बजे कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट हो गए जेल में, और देखते रह गए बस देव की। ऐसे ही यहाँ राम जी महाराज भी जो है ते दशरथ कौशल्या पूरे तिनके ग्रह अवतरी हो जाई। अवतरने का माने ऊपर से कोई चीज जब नीचे आवे तो उसका नाम अवनत होना, माने ऊपर से गिरे, ऊंची पोस्ट से नीचे पोस्ट पे आ जाए। तो तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, ऊपर से आऊँगा और इस पृथ्वी पे और मनुष्य रूप में आऊँगा। और तो और सही देवताओं, तुमने वो नारद बाबा की तो कथा देखी कि नारद बाबा को कैसे कैसे जो है लल्लू बनाया गया। क्यों? कि वो नारद सब कुछ छोड़ने के बाद, नारायण करने के बाद विवाह करना चाह रहे थे और फिर कीचड़ में फंसना चाह रहे थे। इसलिए उनको बचाने के लिए मैंने ये सब लीला करी थी। तो नारद बचन, उन्होंने जो श्राप दिया मेरे को कि मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरे तुम हो दुकारी, और कपया करते तुम कीन हमारी करी की सहाय तुम्हारी, और बंचे मोई जवन दर दया सोई तन धरे श्राप मम एया। 3 श्राप दे दिए कि जो शरीर धारण करके, मनुष्य शरीर धारण करके मेरे को आपने विवाह करने से वंचित कर दिया और खुद विवाह कर लाए, एक बात। और दूसरी बात, कपियाकृति, मेरे को बंदर बना दिया। तो अब आप बंदर से ही जब आप मनुष्य शरीर रखोगे तो बंदर ही आपकी मदद करेंगे। और नारी विरह तुम हो दुखारी, जैसे मैं पत्नी के विरह के विवाह के लिए पागल सा हो गया और घूमता डोला, तो नारी विरह तुम हो दुखारी, तुम भी जो है दुखी होगे। भगवान को कभी भी सांसारिक व्याधाएं मायने नहीं रखती हैं। सांसारिक व्याधाएं से भगवान कभी बंधते नहीं हैं। लेकिन मैं नारद जी ने कहा है, इसलिए मैं उनकी सब बातों को सत्य करूँगा कि मैं भी नारी विरह तुम हो दुखारी, स्त्री के विरह में दुखी होता हुआ दिखूँगा। गोस्वामी जी ने जब भगवान जो है उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कपाल दिखाई, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और राम जी महाराज विलाप कर रहे हैं, तब जो है महादेव बाबा ने पार्वती मैया को सावधान करा के, देखो पहले तुमने मां रोते हुए देखा था वन में सीता जी के लिए, तो फंस गए थे चक्कर में। अब यहाँ लक्ष्मण जी के लिए रोते हुए देख रहे हो तो फिर चक्कर में मत फंस जाना। तो ये कहा उमा एक अखंड रघुराई, राम जी महाराज अखंड हैं, अनंत हैं,
और नरगति भगत कपाल दिखाई। ये जो यहाँ लीला कर रहे हैं, उस लीला के वशीभूत होके मनुष्यों की क्या गति होती है ऐसी परिस्थिति में, उसका मनुष्यों को दर्शन करा रहे हैं। बोले तुम्हारे चित्त में ऐसी परिस्थिति हो, क्योंकि उसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि एक है बर्फ जो क्षति जगमाई और नारी हानि विशेष क्षति नाई। अरे संसार में यदि जो है पत्नी चली गई तो चले जाने देते, वो कोई विशेष नुकसान नहीं था, लेकिन भाई का विछोह हो जाना और उसके लिए भाई के विछोह, पत्नी को लाने के लिए भाई का विछोह सहन कर लेना, ये जो है नरगति है। इसलिए मनुष्यों में ऐसा ही होता है कि अपनी पत्नी के लिए जो है अपने भाई को, पत्नी के वो कहते हैं लोग, कहीं कहीं तो माताओं के लिए कह देते हैं कि अरे भैया जो काले सिर वाले की जिसमें चक्कर में फंस गया, बस वो फंस गया सो फंस ही गया। ऐसी सी बातें सामाजिक रूप से कह दी जाती हैं कि बात है कि पल्ला पकड़ के चलने वाला। तो इस तरह से नारद वचन सत्य सब करो और परम शक्ति समेत अवतरो। नारद जी ने जो कहा उनके वचन को तो मैं सत्य करूँगा, लेकिन करूँगा कैसे कि परम शक्ति, जो मेरी परम शक्ति है उसको मैं संग लेके आऊँगा, क्योंकि जो आपने शाप दिया है उस शाप के हिसाब से मुझे जीवन में शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, और बिना शक्ति के मेरा कोई भी काम पूर्ण हो नहीं सकता। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि रामचरितमानस जीवन में जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत जो है जीवन में मरना सिखाती है। अब मानस जीवन में जीना सिखाती है तो राम जी महाराज ने, वाह प्रभु आज की तो लीला में जो है कोई दिक्कत हो गई, हमारी रिकॉर्डिंग कितनी हुई होगी नहीं हुई होगी, टोपा ही लगा हुआ है माइक पे, क्या बुढ़ापे का हाल खराब हो गया। तो वो जो है आज कोई क्या कि जीना सिखाने के लिए पिताजी के वचन को मान के बोले वन में चले जाओ, बोले वन में तो चले जाएंगे महाराज, लेकिन ताड़का राम जी ने मार ली थी क्योंकि उनके पास सामर्थ्य थी, हमारों को तो ताड़का खाई जाएगी। तो रामायण जीना सिखाती है, लेकिन ऐसे जीना सिखाती है कि उसका अनुसरण हम अपने औकात के हिसाब से करें। पिता भी दशरथ समान हो, गुरु विश्वामित्र के समान हो और पत्नी सीता के समान हो, तब इस संसार में जीना जिस तरह से राम जी ने सिखाया वो संभव है। यदि इनमें विपरीतता है तो उस तरह को जीने को मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि कहीं न कहीं किंतु परंतु व्यक्ति के जीवन में बना ही रहेगा, और फिर उससे पार पड़ना उसके बूते की बात नहीं होगी, और तब भगवान की शरण लेके और उस शरण से उन दोषों से मुक्ति हो सकती है। तो परम शक्ति समेत अवतरे हूँ और पृथ्वी पे जितना राक्षसों का भार है मैं उस सबको खत्म कर दूंगा, और अब आप जाके निर्भय हो जाओ और जाओ। देवता तो मगन हो गए, क्योंकि देवता हमेशा स्वार्थ के पुतले हैं। जब उन्हें लगा कि भगवान ने कह दी तो भगवान के वचन तो सदा सत्य हैं, कुछ होगा कुछ हो नहीं सकता ऐसा किंचित भी कि भगवान कह दें वो एग्जीक्यूट नहीं हो। इसलिए जो है सब मस्त हो गए, और ब्रह्मा बाबा ने फिर देवताओं को समझाया कि भाई अब जब भगवान ने कही है तो इस बात को आपको सत्य मान लेना चाहिए। और देवता निज लोकई विरंच गे देवन यही सिखाई, बानर तन दर दरिमाओ हरिपद से जाय। अब देवताओं से कह दीजिए महाराज अब तो तुम जाओ, तुम तो मस्त हो गए। कब तक के लिए मस्त हुए? जब राम जी अवतार ले लेंगे उसके ऑनवर्ड, और उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या काम करोगे? भाई राक्षस तुम्हें जो है परेशान करते हैं, तो अब तुम ऐसा करो कि भगवान ने कही है कि नारद वचन सत्य सब करूं, और नारद जी ने ये कहा करिए कि सहाय तुम्हारी, तो भगवान के काम में कुछ तो मदद करोगे कि नहीं करोगे? क्या खाली जो है पकी पकाई मलाई खाओगे?
इसलिए बानर तनु धर धर मही, आप भी अब पृथ्वी पे चले जाओ और भगवान के पृथ्वी पे आने का इंतजार करो, और बानर का शरीर रख के और हरिपद सेवो जाई, और बानर का शरीर रख के और बंदरों का सा ऊदम मत करना, भगवान के चरणों की सेवा करना कि हे नाथ हमारी है विनती, अब के फिर आओ भूतल पे, ऐसी प्रार्थना भगवान से जो है करते रहना और उनके चरणों की सेवा करना, बंदरों की सी उछल कूद नहीं करना। देवता सब अपने अपने घर को गए और जो ब्रह्मा जी ने समझाया, क्योंकि मरी मुसीबत का मारा क्या न करे, देवताओं ने तुरंत ही वो सब काम कर दिया और अपनी सारी सामर्थ्यों को लेके उस बंदर शरीर में धारण कर ली। बंदचर दे धरी चितमाई, अतुलित बल प्रताप तिनमाई, अत्यंत बल और प्रताप उनके अंदर सब अपनी संपत्तियों को समेट के और बंदर बन गए। वो जैसे कोई आदमी जावे गए कहीं तीर्थ करने जावे और उसे ऐसा लगे कि मेरे पीछे से घर में गोल गुंड नहीं हो जाए, तो अपनी सारी संपत्ति को इसको उसको कहीं ना कहीं से सुरक्षित रखता है। तो ऐसे ही देवताओं ने कही कि जो हमारी जो है शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को अपने संग लेके चलो, ये नहीं कि हमने यहाँ छोड़ दी देवलोक में और रावण महाराज आके जो है उन सबको हरण करके ले गए। इसलिए अतुलित बल प्रताप तिनमाई, और गिरे तरु नख आयुध सब वीरा, क्या था, बल तो बहुत था, तो इसीलिए पर्वत, पेड़ और नाखून, ये तीन हथियार जो है बंदरों के पास, के पर्वतों को उखाड़ दे, पेड़ों को उखाड़ करें और नाखूनों से कुरेद दें। किसी की थैली में से कोई बंदर को छीनना हो तो पकड़ के नहीं छीनता है, बंदर मारता है नाखून, कुछ भी है, लेकिन जब आप उसे खिलाओगे तब नाखून नहीं मारेगा, तब वो बड़े प्रेम से आपका हाथ पकड़ के खाएगा। तो गिर कानन जाता बड़ी पूरी, गए निज निज अनेक रुचि रुरी। अब पर्वतों की गुफाओं में, जंगलों में, जहाँ जिसको अच्छा लगा, क्योंकि साधन तो सब संपन्न थे, रूप धर के आए थे, इसीलिए साधन तो सब संपन्न थे, किसी को किसी बात की तकलीफ थी नहीं है, भगवान का इंतजार करना था। इस तरह से जो है देवता तो अपनी जगह जाके मस्त हो गए। अब महाराज कथा आई असली, जहाँ से रामचरितमानस, भगवान राम के चरित्र की शुरुआत। ये तो चरित्र से पहले का जिसे कहना चाहिए प्रस्तावना, साइनोप्सिस क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वो है कि सब उसका जो है कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन अब असली कथा जो है 188 धोए होने के बाद महाराज गोस्वामी जी जो है इस लाइन पे आए कि अब राम जी के मूल चरित्र को सुना जाए, और उनके चरित्र को सुनने से पहले थोड़े से किसी के, जब हम चरित्र के लौकिक रूप से किसी के चरित्र के बारे में कुछ कहना करना है या किसी के चरित्र के बारे में कुछ बताना है, तो पहले उससे उसके पूर्व उसके माता पिता के गुण का गान करना पड़ता है, माता पिता के बारे में बताना पड़ता है। तब जो है गोस्वामी जी ने लिखा कि अवधपुरी रघुकुल मनी राहु, भगवान ने कही थी ना, किनके घर अवतरी हो जाई, और वेद विदिता ते दशरथ नाम, परम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म को धुरी पे धारण करने वाली। अब धुरी पे धारण करने का क्या अर्थ है कि कोई चीज़ एक पॉइंटेड उस पर टिकी हुई हो, जरा भी इम्बैलेंस हुआ तो लुढ़क जाएगी। तो धर्म की ऐसी धुरी जिस पे जरा इम्बैलेंस हो तो लुढ़क जाओ, उस तरह से धर्म का धारण करना। नहीं हम तो क्या धारण करते हैं धर्म का, हमारे धर्म का धारण क्या है, अरे भाई ऐसे कहीं होता है। तो वो बात है कि एकादशी के दिन और उन्होंने कही कि ये नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो वो क्या करो, बोले भैया घी नहीं खाना, बोले घी नहीं खाना, तो बोले रिफाइन तो खाना,
तो बोले कौन सा खाना? बोले कोई भी रिफाइन खा लो, तेल तेल सब एक से हैं। कैसे? कि बोले कि वो तो यहाँ उस आश्रम में खाया जाता है, वहाँ होता है। तो इस तरह से हम जो कुछ करते हैं वो धुरी धारण करना नहीं है। धुरी माने जो कह दी बात वेदों से बता दी गई वो बिल्कुल अक्षर से पालन होनी चाहिए। पर यहाँ तो हम अक्षर से कुछ भी चीज़ पालन नहीं करते हैं। भगवत नाम भी जपने के लिए अक्षर से पालन नहीं करते हैं। बोले भगवत नाम ही निकलना चाहिए, बस नाम ही निकल जाए, ये क्या कमती है। ऐसा चित्त में संतोष कर लिए तो धर्म धुरंधर गुण निधि, यानी धर्म को उसकी धुरी पे धारण करने वाला हृदय भगत मुझे सारंग पानी। और हृदय में भगवान की भक्ति कौन की? बोले सारंग धनुष धारण करने वाले कौन? महाराज राम जी। भगवान राम के धनुष का नाम सारंग है। हृदय भगति मति भक्ति जो है सारंग पाणी भगवान राम के लिए उनके हृदय में भक्ति। और कौशल्यादि नार प्रिया शुभ आचरण पुनि पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनी। अब यहाँ महाराज कह रहे हैं गोस्वामी जी के कौशल्यादि नारी प्रिय। कौशल्य इसका मतलब मोर देन वन है उनके। जब यहाँ वर्णन आ रहा है तब नारी प्रिय, राजा को प्रिय, और सब आचरण पुनीत। आचरण से सब पुनीत हैं, सबके आचरण पुनीत हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है उनमें कि पति अनुकूल, पति के अनुकूल है। पत्नी में जीवन में कितने भी गुण हों, यदि पति के प्रति अनुकूलता नहीं है तो सारे गुण हल्के पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहला गुण है कि पति अनुकूल। और दूसरी क्या हो? प्रेम दृढ़। प्रेम करने में चाहे पति से प्रेम करे, चाहे भगवान से प्रेम करे, चाहे अपनी संतति से प्रेम करे, जिससे भी प्रेम करे उस प्रेम के लिए दृढ़ हो। हरिपद गलत कह गया, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। प्रेम में दृढ़ कहाँ? भगवान के चरणों में। और भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम हो। और हरिपद कमल विनीत, और उसके जीवन में विनय हो। विनयशीलता माताओं का सबसे बड़ा गुण है। लेकिन जिसमें विनयशीलता नहीं है, जिसके मुख में कठोर वचन निकलते हों, वो जो है शोभा की बात नहीं होती है। अब महाराज इतना सब सुख घर में गोस्वामी जी ने बताया, राजा दशरथ के घर में सुख है, लेकिन जीवन में चाहे कितना ही सुख मिल जाए, सुख के अलावा कोई ना कोई कमी ऐसी जीवन में हमेशा विद्यमान रहती है। इस संसार में आके सर्वार्थ सुख तो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। और सर्वार्थ सुख प्राप्त करने की कामना में हम जने कितनी कितनी उल्टी सीधी रास्ता चल लेते हैं। इसलिए संतोष जीवन में जो भगवान ने दिया है उसके भगवान का उपकार मान के और जीवन में स्वीकार करें। लेकिन राजा दशरथ के मन में कि देखो प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन क्या है, भे गलानी मोरे सुतनाई, मेरे पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ के एक कन्या थी जो संगी ऋषि के यहाँ, कथाओं से ही सुना है मैंने तो, कि संगी ऋषि के यहाँ ब्याही गई वो, क्या नाम था उनका, अरे याद ही नहीं आ रहा। तो वो वहाँ उन्होंने जो है संगी ऋषि को ब्याही गई, लेकिन भे गलानी मोरे सुतनाई, मेरे पुत्र नहीं है। ये मन में थोड़ा असंतोष पैदा हुआ कि प्रभु आपने सारे सुख तो दिए लेकिन पुत्र नहीं दिया। अब जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारे पास सब कुछ अनुकूलता हो और कोई थोड़ी सी भी प्रतिकूलता हो, तो उस प्रतिकूलता के लिए सारी अनुकूलता का धन्यवाद प्रभु को करके और गुरु जी के पास चला जाए। क्योंकि अपने मन से यदि उस अनुकूलता को बनाने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं कोई नई भूल हो जाएगी
और उसके परिणाम स्वरूप कोई नई विपत्ति आ सकती है। गुरु जी महाराज को सब कुछ अपना जैसा होता है, लगातार तो राजन जाते नहीं है गुरु जी के पास, लेकिन जब गए तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। जब महामहिम कोई जाता है किसी भी स्थान पे, अपने से बड़े के स्थान पे, तो गुरु जी का स्थान तो हमेशा बड़ा है। और वो पूछते हैं कि महाराज सब राजकाज सब सही तो है? बोले महाराज सब कुछ सही है, बस एक ही बात की जीवन में तकलीफ है कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। वशिष्ठ महाराज ने कहा कि आप जो है थोड़ा हृदय में धैर्य धारण करिए, और एक नहीं, आप भगवान ने आपके भाग्य में 4 पुत्र लिखे हैं, और पुत्रों के लिए जो है जब प्रार्थना भगवान से करनी है तो कैसे करी जाए। तब संगी ऋषि को बुलाया गया। अब संगी ऋषि का चरित्र मेरे को पढ़ा तो था, लेकिन विस्मृति हो गया हैं, तो उनके दामाद होते हैं, लेकिन उनको बुलाया गया और उनसे जो है पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ यज्ञ संगी ऋषि ने कराया। प्रश्न ये भी उठता है कि महाराज क्या वशिष्ठ महाराज इस काम में सक्षम नहीं थे? वशिष्ठ महाराज सक्षम थे, लेकिन फिर भी संगी ऋषि को इस तरह से मान दिलवाने के लिए पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। संगी ऋषि ने जो है यज्ञ किया, और यज्ञ करने पे जब यज्ञ में जब संपूर्ण होने को आता है तब वो जो है भोग लगाया जाता है, और सफ़ेद चीज़ का, सफ़ेद का वस्तु का दधि क्षीर खतानी च, ऐसा सा मंत्र तो भूल गया अब इस वक्त। तो वो जो है दूध दही और खीर इनका भोग लगाया जाता है, और अग्नि को सहित जो है जब जो है पुत्र काम शुरू है भगत सहित ने प्रगति अग्नि चरु कर लीनी है। जब अग्नि देवता को यज्ञाग्नि को भोग लगाया गया तो वो जो है दधि क्षीर खतानी च उसका भोग लगा, तो वो सही लेके अग्नि देवता बाहर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर सबके सामने उन्होंने ये कहा कि वशिष्ठ महाराज ने जो हृदय में विचारा है कि धरऊ धीर हो यही सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, वो सब जो है जो वशिष्ठ का हृदय विचारा सकल काजवा सिद्ध तुम्हारा, तुम्हारा सबरा काम सिद्ध हो गया। वशिष्ठ महाराज ने विराजा विचारा, वो काम सिद्ध हो गया। वशिष्ठ जी महाराज ने तो बहुत सारी बात अभी आगे आवेगी कथा में कि महाराज राम जी जब वन में जा रहे थे तो वशिष्ठ जी ने रोका क्यों नहीं, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा भी खड़ा हो जाता है जिस प्रश्न में ये कह सकते हैं कि राजा दशरथ ने कैकेयी ने मांगा कि पहले वरदान में भरत जी को राज्य, दूसरे वरदान में राम जी को वनवास, तो गुरु जी महाराज ये कह सकते थे कि महाराज पहले वरदान में आपने देवी आपने भरत जी को राज्य मांगा था, पहले भरत जी को राज्य दो, जब पहला एक एग्जीक्यूशन हो जाएगा जब दूसरे वरदान एग्जीक्यूट होगा, पहले एक तो पूरा होने दो, भरत जी आ जाते तो क्या राम जी वन में जाते। ये सब भगवत लीला की बातें हैं, ये भगवान का बन जाना भी उनकी लीला है। इसलिए किंतु परंतु का कोई विचार न करके जो वशिष्ठ का हृदय विचारा सकल काजवा सिद्ध तुम्हारा, सब काम सिद्ध हो गया। अब महाराज ये जो यज्ञ से उत्पन्न यज्ञ देवता अग्नि देवता का जो प्रसाद है, और ये आप ले जाइए, और ले जाके यह अब बांट देव न बजाई जथा जोग जय भाग बनाई। अब बांट दो, लेकिन किसे बांट दो ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत
माँ की होती है, इसलिए माँ को ही, जिसको माँ बनाना हो उसे बांट दो। तो उन्होंने बांट दिया, ये अभी बांट दे उन्हें जाई जथा जोग जई भाग बनाई। जैसे आपको उचित लगे उस हिसाब से भाग बना गए। और ये कह के अग्नि देवता वहाँ से विदा हो गए। और राजा के मन में तो परमानंद मगन हर्ष न हृदय समाई। महाराज राजा के मन में तो देखो गुरु जी ने मोहर लगा दी और अग्नि देवता ने प्रकट होकर आशीर्वाद कर दिया। अब तो कोई किंतु परंतु की बात रही नहीं। इस तरह से यहाँ आज की कथा विश्राम। और देखें कल हमारे रामलला अवतार लें। और ऐसा लगता है कि ये नवरात्रि में नवाम पाठ करेंगे। अभी तक तो चित्त यही कह रहा है। और नवाम पाठ अगर नवरात्रि में करेंगे तो यहाँ भगवान के जन्म के बाद की लीला नवरात्रि के बाद शुरू करें, ऐसा कुछ चित्त का विचार है। बाकी सब गोविंद के हाथ हैं। हरि नाम कीर्तन। महादेव श्री राज धरण की जय राधा